मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत ध्यान की प्राप्ति के हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। जिसमें से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने पढ़ा। अब सम्यक चारित्र के अंतर्गत अहिंसा महाव्रत की बात चल रही है। तो अहिंसा महाव्रत के बारे में, क्योंकि ये मूल में ही एक अहिंसा महाव्रत अगर पल गया तो बाकी सब व्रतों के लिए बहुत सशक्त बुनियाद आधारशिला रख दी जाएगी। इसलिए आचार्य शुभचंद्राचार्य जी ने इसको विशेष रूप से थोड़ा सा विस्तार दिया। तो अभी अपन देखेंगे बहुत सारी हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अनजाने में हम धर्म समझ के करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पापमय होती हैं। ये बहुत इन्होंने बहुत संक्षेप में जगह जगह दिया है, लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का झूठा उपदेश दे सकता है, किसी भी भूमिका वाला। सावधान हमें रहना है कि हमारी कोई धार्मिक अनुष्ठान की गतिविधि में हमारे द्वारा हिंसा कदाचित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना। बाकी सब जगह अगर हिंसा है तब भी ठीक है, लेकिन धर्म के मार्ग में हिंसा होना कहीं भी जरा भी ठीक नहीं है। तो ये अपन इस बात को पढ़ेंगे आज। कल हमने जो माला में जो 108 दाने होते हैं उनके बारे में पढ़ा कि वो 108 दानों का क्या स्वरूप है और किस अपेक्षा से वो बनाए गए हैं। उसमें जो ऊपर 3 मन का होते हैं, उनको चाहे तो हम जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में ले सकते हैं, या जैसे इन्होंने बताया समरम्भ समारंभ आरंभ के रूप में उनको पृष्ठभूमि में रख सकते हैं। हमारी बात ये चल रही कि ये सब मिला के ये जब भी कभी हम ध्यान करें, देखो उन्होंने एक बात लिखी थी, सामायिक संध्या वंदन जाप आदि करते समय क्रम से 108 आरंभों का परमेष्ठी के नमस्कार नाम स्मरण पूर्वक त्याग करना चाहिए, है ना। तत्पश्चात धर्म ध्यान में लगना चाहिए। ये प्रारंभिक भूमिका में है, इसलिए जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर आराम से बैठें और ध्यानस्थ होने की जाप के माध्यम से चेष्टा करें। उसके बाद चूंकि हमारा मन स्थिर हो जाएगा, ऐसा उम्मीद की जाती है, फिर हमारा भक्ति आदि में अच्छा मन लगेगा। और उसके पश्चात जो है हम स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाध्याय वो दूसरे दिन काम आएगा। जो आज स्वाध्याय किया वो दूसरे दिन की पूजा में निमित्त बनेगा और ज्यादा प्रखर होने में। ऐसे हमारी सीक्वेंस और साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो आज अपन पढ़ेंगे 13 नंबर का। शेयर करिए सर। हाँ करता हूँ, रिकॉर्ड 11 के बाद। हाँ अपन ने ये पढ़ा था, देखो 13 नंबर। यह हिंसा ही नरक रूपी घर में प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाजा, कल अपन ने पढ़ा था, तथा जीवों को काटने के लिए कुठार और विदारने के लिए निर्दय रूपी शूली है। हिंसा के बारे में बता रहे हैं कि जो हिंसा हमारी होती है, किसी भी माध्यम से होती है, वो हमारे लिए ही नरक के लिए प्रवेश द्वार के समान। आगे 14 नंबर पे लिखा था, देखो ये बिल्कुल बहुत आने वाले जो 3-4 श्लोक हैं ये बहुत मीनिंगफुल हैं, ध्यान से समझना। क्षमादि परमोदारैर्यमेर्यो वर्धितश्चिरम्
अन्यते सक्षणादेव हिंसया धर्म पादुपह। जो धर्म रूप वृक्ष उत्तम समाधिक परम उदार संयमों से बहुत काल से बढ़ाया है, वह इस हिंसा रूप कुठार से क्षण मात्र में नष्ट हो जाता। जैसे आपने कोई एक पौधा था, उसको बहुत बड़ा पेड़ के रूप में आपने उसको पल्लवित कर दिया, उसको जो है पाल पोस करके बड़ा किया। उसी तरह से जो उत्तम समाधि आदि जो मैंने संयमों के द्वारा धर्म रूपी वृक्ष को भली भांति आगे बढ़ा दिया, लेकिन हिंसा रूप कुल्हाड़ी के द्वारा वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। भावार्थ है, जहां हिंसा होती है वहां धर्म का लेश भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना इस बात को। 15 नंबर पे, तपोयम समाधीनाम ध्यानाध्ययन कर्मणाम तनोत्यविरतम पीणाम हृदय हिंसा क्षण स्थिता। हृदय में क्षण भर भी स्थान पाई हुई यह हिंसा तप, यम, समाधि और ध्यान अध्ययन आदि कार्यों को निरंतर पीड़ा देती है। भावार्थ है, क्रोधादि कषाय रूप परिणाम यानी हिंसा रूप परिणाम, सभी कषाय रूप जितने परिणाम है वो हिंसा रूप ही है। क्रोध आदि भी हिंसा ही है, क्यों? क्रोध कहां से शुरू होती है? जहां से क्रोध उत्पन्न होता है वहां से। क्रोध आदि कषाय रूप परिणाम किसी कारण से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका संस्कार स्मरण लगा रहता है। वह तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को ठहरने नहीं देता। इस कारण यह हिंसा महा अनर्थकारिणी है। देखो, मैंने कभी एक बार क्रोध किया किसी के ऊपर, अब या तो वो क्रोध मुझे बार बार याद आता रहेगा कि मैंने वो फलाने व्यक्ति को ने ये गलती की थी इसलिए मुझे बहुत क्रोध आया, और अभी भी मुझे उसके ऊपर क्रोध आ रहा है। तो वो उसकी स्मृति और उस घटना की जो स्मृति है उसके कारण से वो आपका ध्यान आगे धार्मिक कार्यों में टिकने नहीं देगा। जब भी आप ध्यानस्थ होंगे या कुछ करेंगे तो आपको वो घटना याद आती रहेगी। या आपने किसी को निरर्थक क्रोध आदि किया और फिर आपको बाद में लगा कि मैंने गलत किया, तो उसका जो शोक है अपने हृदय में वो भी बना रहता है और बहुत देर तक कचोटता रहता है कि यार मैंने बेकार ही क्रोध किया उसके ऊपर। वो घटना भी याद आएगी, वो व्यक्ति याद आएगा, और मेरे द्वारा किया गया जो खोटा काम है वो भी याद आएगा। तो काफी दीर्घ काल तक ये घटनाएं स्मृति में रहने से मेरा ध्यान आदि में मन लगता नहीं। किसी के साथ मैंने अपना अपना मान के लिए जो है मैंने कुछ घटना करी, दूसरों को कहा कि मैं तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, है मेरा उचित मान सम्मान होना चाहिए। इस घटना के फलस्वरूप काफी देर तक हमें ही याद आता रहेगा कि फलाने आदमी ने मुझे उचित मान सम्मान नहीं दिया था और इसलिए मुझे क्रोध भी आया था, या उसका पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा मान किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो पश्चाताप भी काफी देर तक टिका रहता है। इस तरह से एक बार में की जाने वाली किसी भी प्रकार की जो कषाय है उसका फल बहुत देर तक रहता है। आपने देखा हो ना, बहुत सारे जो बर्तन होते हैं या कोई चीज होती है उसमें आप एक बार थोड़ा सा हाथ मारोगे तो वो वाइब्रेट होते रहते हैं बहुत देर तक। जो उसमें प्रयोग में सिखाते हैं ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह होता है, एक बार जरा सा आपने उसमें चोट मारी तो उसके वाइब्रेशंस बहुत देर तक चलते रहते हैं। उसी तरह से ये बोल रहे हैं, क्रोध आदि कषाय रूप परिणाम किसी कारण से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका संस्कार या स्मरण लगा रहता है। वह तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को ठहरने नहीं देता। तो क्या करें? ऐसे भाव ही ना आए, ऐसे राग आदि के भाव या कषाय के भाव उत्पन्न ना हो, इसके लिए उपाय करना। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भली भांति भेद विज्ञान को करना, भली भांति से कर्म सिद्धांत को स्मरण करना। इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो किसी ना किसी रूप में मेरे द्वारा पूर्व में की गई हैं और उनके फलस्वरूप ये घटनाएं होती रहती हैं। किसी प्राणी का कोई कसूर नहीं है ऐसा अंदर से बिल्कुल मानना। और ये कब हो सकता है? जब मैं
मेरा मिथ्यात्व गलने लगे, मुझे सम्यक वस्तु का सम्यक स्वरूप समझ में आने लगे, और वेद विज्ञान पूर्वक जिस शरीर के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, लोगों को डांट रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, उनसे बहुत सारी उम्मीदें कर रहा हूँ, वो शरीर मेरा नहीं है, वो यहीं पड़ा रह जाने वाला है ना। उसके माध्यम से मुझे ये सजाएं मिल रही हैं, तो इतना ही समझना उसको। जब हम बार बार ऐसा चिंतन करेंगे तो ये कषाय जो उत्पन्न होती निरर्थक, इसमें अवश्य ही विराम लग जाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि इसलिए एक बार भी अगर ये कषाय उत्पन्न हो गई तो हमारे लिए आगे भी बड़े संकट खड़े हो जाते हैं, हमारा धर्म मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए कहा वह तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययन कार्यों में चित्त को नहीं ठहरने देता। इस कारण यह हिंसा महा अनर्थ कारिणी है ना। हिंसा का स्वरूप भी साथ साथ बता रहे हैं। हिंसा का अर्थ क्या है? हिंसा का अर्थ मात्र जीवों को मारने का भाव, उनको सताने का भाव ही नहीं है, बल्कि स्वयं को मान अपमान के प्रसंगों में से गुजारने का, उससे उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराने का, दूसरों के ऊपर में अहितकारी उनको वचन कहने का, उन पर आरोप लगाने का, बहुत सारे इसके भेद हैं। तो ये सारे भेदों से एक बार में ही निवृत्ति हो सकती है अगर मैंने वास्तव में भेद विज्ञान किया, कर्म सिद्धांत को भली भांति समझा, जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है मेरा ही किया हुआ है, ऐसा बार बार विचार करने से कषायों में मंदता अवश्य आती है। और राग और कषायों में मंदता हिंसा को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। आगे अपन पढ़ेंगे 16 नंबर। अहो व्यसन विध्वस्तैर्लोक है, पाखंडिनी पाखंडर्भिर्बलात् नियते नरकम घोरम हिंसा शास्त्रोपदेश कई। आचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कहते हैं कि देखो, धर्म तो दयामयी जगत में प्रसिद्ध है, परंतु विषय कषाय से पीड़ित पाखंडी हिंसा का उपदेश देने वाले, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये दो मैं आपको 2 या 3 श्लोक इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, हमें भ्रमित किया जाता है। आचार्य महाराज आश्चर्य के साथ कहते हैं कि देखो, धर्म तो दयामयी जगत में प्रसिद्ध है, परंतु विषय कषाय से पीड़ित पाखंडी हिंसा का उपदेश देने वाले, यज्ञ आदि में पशु होमने तथा देवी आदि के बलिदान करने आदि हिंसा विधान करने वाले, ये पहले हुआ करता था आप सबके सामने, आप लोगों ने देखा होगा। शास्त्रों को रचकर, शास्त्रों में ही लिख देते हैं, बलात्कार, शास्त्रों को रचकर जगत के जीवों को बलात्कार नरकादि में ले जाते हैं, है ना। हिंसा का उपदेश देने वाले यानी यज्ञादिक में पशु होमने तथा देवी आदि के बलिदान करने आदि हिंसा विधान करने वाले, शास्त्रों को रचकर जगत के जीवों को बलात्कार नरकादिक में ले जाते हैं, ये बड़ा ही अनर्थ है। आज भी बहुत सारी जगह देवियों की बलि, देवियों के आगे बलि चढ़ाते हैं लोग, भ्रमवश। कुछ तो भ्रम पैदा करते हैं, कुछ क्या कि वो बलि चढ़े हुए पशुओं का मांस स्वयं खाते हैं, इसलिए भी वो लोगों को प्रेरणाएं देते हैं। आज भी राजस्थान में और कुछ कुछ जगहों पर एमपी में भी चलता है सब। तो ये तो हो गया स्थूल प्रकार का जो उपदेश है। अभी देखो उसमें सूक्ष्म जो आएगा वो हमारे यहाँ भी पूजा के माध्यम से हमको बताया जाता है, विधानों के माध्यम से बताया जाता है। बताने वाले बड़े उच्च कोटि के जीव होते हैं, साधु आदि होते हैं। और यहाँ देखो प्रत्यक्ष क्या लिखा है शुभ चंद्राचार्य जी ने, ये आगे के दो हैं। रौरवादिषु घोरेषु विशन्ति पिशिताशनः, तेष्वेव हि कदर्थन्ते जंतु घात कृतोद्यमाः। जो मांस के खाने वाले हैं वे साथ में नरक के रौरवादी बिलों में प्रवेश करते हैं, और वहीं पर जीवों को घात करने वाले शिकारी आदि भी पीड़ित होते हैं। भावार्थ है, जो जीव घातक मांस भक्षी पापी हैं वे नरक में ही जाते हैं, और जो जीव घात को धर्म मान करके उपदेश करते हैं
वे अपने और पर के दोनों के घातक हैं, अतः वे भी नरक ही के पात्र हैं। जो जीव घात को ही धर्म मानकर, घात में ये मत समझ लेना कि पंचेंद्रिय बड़े बड़े पशुओं का घात ही घात कहलाता है, छोटे जीवों का घात नहीं कहलाता। नहीं, आगे के दोहे में बहुत स्पष्ट किया है। जो जीव घात को ही धर्म मान करके उपदेश करते हैं, हाँ देखो आगे है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, शांति अर्थम देव पूजार्थम यज्ञार्थम अथवा नृभि कृतः प्राणमृताम घात पातयत्य विलंबितम। अपनी शांति के अर्थ अथवा देव पूजा के तथा यज्ञ के अर्थ जो मनुष्य जीव घात यानी जीव हिंसा करते हैं, वह घात भी जीवों को शीघ्र ही नरक में डालता है। आपसे कहा जाएगा भाई साहब विधान कर रहे हो ना, तो विधान के साथ में यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और यज्ञ भी कुंड, अग्नि कुंड जला करके बड़े बड़े सार्वजनिक रूप से उसमें धूप आदि सामग्री, घी आदि सामग्री डालना है। तो अपन बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो भाई बड़ा बड़ा हिंसक विधान है। कितने पृथ्वी काय के जीव, कितने अग्नि काय के जीव, कितने वायु काय के जीव मरेंगे साक्षात। वो जो लकड़ियां हम वहां से लाते हैं, नहीं साहब हमने धो ली थी, लकड़ियां सुखा ली थी, कितना ही धो लो सुखा लो, उस ईंधन के अंदर में अवश्य बहुत सारे त्रसजीव जाते हैं। उसके अलावा अग्नि में जलने के साथ में अग्नि काय के जीव कितने मरते हैं, वायु काय के जीव कितने मरते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि साहब ऐसा है, गृह शुद्धि कर रहे हैं ना, तो गृह कैसे शुद्ध होगा जब तक हवन का धुआं नहीं जाएगा। उस धुआं के माध्यम से हमारे सबके कंठ अवरुद्ध होने लगते हैं। तो सोचो उन अनगिनत वायु कायक जीवों के ऊपर क्या बीतती होगी, जो मेरे खोटे धर्म के परिभाषा के कारण पीड़ित हो रहे हैं। आप बड़े बड़े लोगों से सुनोगे जो करा रहे हैं आपको हवन आदि करा रहे हैं, विधान करा, नहीं नहीं साहब ये तो बिना इसके तो होगा नहीं पूरा। अपन भी मान जाते हैं कि भाई पूज्य पुरुष कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन करो, उन जीवों की लाश के ऊपर से धुआं निकाल करके क्या घर पवित्र करोगे, क्या घर शुद्ध करोगे? कौन उस अपराध का श्रेय लेने वाला है? जो अपराध हमने किया इतने जीवों को मारने का, एक आध जीव नहीं होता, अनंत जीव होते हैं। उनको मारने का जो कुछ अपराध है, जो पाप है, वो किसके खाते में जाएगा? निश्चित ही उनके भी खाते में जाएगा जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, और मेरे खाते में तो अवश्य ही जाएगा, क्योंकि मैंने अविवेक पूर्वक उनके आज्ञा मान करके स्वयं का विवेक उपयोग ना करके इतनी बड़े स्तर पर हिंसाएं की हैं। तो ये सब समझ लेना, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का आपको ये बात कहे, हिंसा को किसी भी प्रकार से उसका औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। खासतौर से धार्मिक क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख दीपक जलवाए थे ना समय शिखर जी के ऊपर में, कितने बड़े बड़े जीव, 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव सवेरे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में मरे हुए पाए गए सुबह। किसको गया वो दोष, किसको लगा? इसलिए बहुत सतर्क रहना। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, जो कुछ आप करोगे आपके खाते में जाएगा, जैसा भाव आप करोगे आपके खाते में जाएगा। किसी ने कह दिया हो तो उससे बिल्कुल प्रभावित मत होना। कोई बोलेगा नहीं साहब आप तो इतनी बार तो अग्नि घर में जलाते हो ना, चूल्हा जलाते रहते हो, बार बार कोई मेहमान आ गए, कुछ हो गया, दीपक भी जलाते रहते हो, तो वहां जला दिया तो क्या हो गया? देखो बात यह है, धर्म के क्षेत्र की बात है। अन्य क्षेत्रों कृतो पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतो पापम वज्रलेपम भवति। दूसरी जगह पर किए गए पाप आदि का तो निवारण मंदिर वगैरह में, धार्मिक स्थलों में हो सकता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में ही की जाने वाली हिंसा वज्रलेप के समान होती है, उसका निवारण कहाँ करोगे? इसलिए बहुत अच्छे से समझना ये हिंसा का स्वरूप। ये हमको रोग आदि होते हैं, हमारे जो प्रियजन हमसे चले जाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे एक्सीडेंट किसके फलस्वरूप होता है? ये सब ये मैंने जो है गलत फहमी के कारण से ये हिंसा आदि अपनाई थी,
ये हिंसा के तांडव मुझे दूसरे रूपों में देखने में आते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्यों हो रहा। तो ये सब बात को बहुत अच्छे से समझना। लिखा देखो, अपनी शांति के अर्थ अथवा देव पूजा के तथा यज्ञ के अर्थ, अभी जो सामग्रियां चढ़ाते हैं बहुत सारे जो हमारे दूसरे पंथ में है, जो सचित चढ़ाते हैं, फूल आदि चढ़ाते हैं, उनमें हिंसा की वजह से तो मना किया गया है, लेकिन आप उनको उनमें जीवों सहित उन चीजों को समर्पण कर रहे हो भगवान के सामने। जल भी है तो नहीं साहब, हम तो प्राशोक सामग्री लाते हैं, हम तो तेरापंथी है। तो तेरापंथी हो तो जल में कितनी हिंसा है, जितनी बच सकती, जितने अच्छे भाव बने नहीं उससे कई गुना ज्यादा हिंसा कर ली। नहीं हम तो बड़ा लोटा जो है या 2-3 कलश जब तक नहीं कर लेते तब तक हमें आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। अरे तुम्हारे मजे के पीछे कितने जीवों की आहुति चल रही है। एक छोटी सी लोटी प्रतीक स्वरूप की मैं बहुमान कर रहा हूं जिनेंद्र देव का, काफी है। उससे ज्यादा करना जीवों की ऊपर जो है प्रलय करना है, जल का प्रलय करना है। उससे जनित जो गंधोदक है पर उसे डाल के आते हुए चींटियों से भरे हुए गमलों में। तो ये देखो ना, बहुत क्लियर लिखा है, अपनी शांति के अर्थ अथवा देव पूजा के तथा यज्ञ के अर्थ जो मनुष्य जीव घात करते हैं, वह घात भी जीवों को शीघ्र ही नरक में डालता है ना। बहुत सारे लोग जो पंचाग्नि तप तप करते हैं ना, जो दूसरे दर्शनों में, तो वो पंचाग्नि तप में इतनी सारी लकड़ियां वही तो कर रहे थे। वो कमट का जीव जब तो उनका ससुर था पारसनाथ जी का, वो बड़े बड़े जो है वो बंडल ला करके लकड़ी के और उनको जो अग्नि में जला रहा था, उस पर पंचाग्नि तप करना था उसको, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पारसनाथ जी ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। तो संसार में एक जरा सा 1 मिलीमीटर तो बहुत बड़ी चीज है, उससे भी कई गुना छोटे क्षेत्र में भी अनगिनत जीव रहते हैं। तो अपने को खाने से, पीने से, हवा में, सब तरह से जितना भी आप कर सकते कंट्रोल अवश्य करना। आगे देखो, हिंसेव दुर्गतेर्द्वारम हिंसेव दुरितार्णवः हिंसेव नरकम घोरम हिंसेव गहनम तमः। हिंसा ही दुर्गति का द्वार है, पाप का समुद्र है, तथा हिंसा ही घोर नरक और महा अंधकार है। भावार्थ है, समस्त पापों में मुख्य हिंसा ही है। जितनी खोटी उपमाएं हैं सब हिंसा को लगती हैं, है ना। तो मुख्य देखो कितना बताया कि समस्त पापों में मुख्य हिंसा ही है, इसलिए सबसे पहले नंबर उसी का आया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में। 20वां है, निष्प्रहत्वं महत्वं च नैराश्यं दुष्करं तपः काय क्लेशश्चिदानं च हिंसकानां पार्थकम्। जो हिंसक पुरुष हैं उनकी निष्प्रयता, महत्ता, आशा रहितता, दुष्कर तप करना, काय क्लेश और दान करना आदि समस्त धर्म कार्य व्यर्थ हैं, अर्थात निष्फल है। क्या बताया, जो हिंसक पुरुष हैं, हम हिंसक पुरुष में किसको मानते हैं? तो साहब जो आपने बताया, जो बलि चढ़ाते हैं, जो है मांस खाते हैं, उनको हम माना हिंसक। हम हिंसक नहीं है क्या? ऊपर के 2 में क्या बताया? इतनी जीवों की आहुति देने के बाद में मैं ये दम्भ भरूं कि मैंने आज बहुत बढ़िया पूजन किया, बोलो आज के पूजा के आनंद की, बोलो आज के विधान में होम होमे जाने वाले जीवों की मृत काया की जय। क्या कर रहे हैं? जो हिंसक पुरुष हैं, मान लेना कि मैं भी उसमें शामिल हूं, उनकी निष्प्रहता, यानी वो कितना भी अच्छे काम कर लें, निष्प्रयता, महत्ता, आशा रहित होकर के मैंने किया था भाई साहब, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिंसा की, दुष्कर तप करना, काय क्लेश और दान करना आदि समस्त धर्म कार्य व्यर्थ हैं, अर्थात निष्फल हैं। कितनी बड़ी बात है। भले ही छोटी सी पूजन कर लेना, भले ही एक छोटा सा विधान पढ़ लेना, हो सकता है कि जो पूरा लंबा चौड़ा विधान बड़ा लिखा है और पूरी क्रियाएं, ये बादाम चढ़ाओ, गोले चढ़ाओ, वो मैं कर नहीं पाऊं ठीक से, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव क्रियाएं मत करना।
जीवों को होमने का भाव, कितना भी पानी खर्च हो जाए, कितना भी सामग्री वेस्ट हो जाए, वो सामग्री सड़ रही है, उसमें त्रस्त जीव पड़ रहे हैं, ये सब विवेक से सोचना कि कितना मैंने पुण्य अर्जन किया और कितना पाप कमाया। अपन बनिए है ना, तो हिसाब रखना बराबर। उसके विपरीत बहुत सारी, देखो हमारे मंदिर में महिलाएं हैं, वो विधान करती हैं, अकेले छोटी किताब ली, अपने विधान पढ़ा, चले गए। विधान में जो भाव है, उनको भावों की को मुख्य रखना, क्रियाओं पर ज्यादा मत पड़ना कि उनने बादाम चढ़ाई थी, उसने सुपारी चढ़ाई थी, उसने लौंग चढ़ाई थी। जो चढ़ाई थी वो भावपूर्वक ऐसे भाव बनाने के लिए किया था, खाली ये खोटी क्रिया मात्र क्रियाएं नहीं है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समस्त पापों में मुख्य हिंसा ही, तो क्या बोल रहे हैं, जो हिंसक पुरुष हैं, हिंसक पुरुष में उन्हीं को मत मानना, अपन सब भी हैं बराबर के दोषी। तो हमारा द्वारा किए जाने वाले, भले ही हम निष्प्रय होकर के बिना किसी फल की आकांक्षा के कर रहे हैं, लेकिन उन जीवों ने क्या बिगाड़ा, उनका दोष तो हमें अवश्य लगेगा। मूर्ख हैं, बोल नहीं सकते हम मर रहे हैं, लेकिन हम कैसे अज्ञानी हैं, पूरे सब 5 इंद्रियों के धारी, सबके मन की बातों को जानने वाले भी इस प्रकरण में होने वाले दोषों को जानते हुए भी उससे बचते नहीं। 21 नंबर का देखो, एक और बढ़िया चीज। कुल क्रमागता हिंसा कुल नाशाय कीर्तिता कृता च विघ्न शांत्यर्थम विघ्नोघाय विजायते। कुल क्रम से जो हिंसा चली आई है, वह उस कुल को नाश करने के लिए ही कही गई है, तथा विघ्न की शांति के अर्थ जो हिंसा की जाती है, वह विघ्न समूह को बुलाने के लिए ही है। कितनी बढ़िया बात कही। कुल क्रम से जो हिंसा चली आई है, वह उस कुल को नाश करने के लिए ही कही गई। हमारे यहाँ पर, हमारे खुद के परिवार में एक सातों की पूजा होती है, विशेष मंथ में एक सातें आती हैं, उसमें पूजा होती है, किसकी, कुल देवी की पूजा होती है। वो कुल देवी की पूजा होती थी जब हमारे दादाजी और परदादाजी थे। उसके बाद में जब होश संभाला, थोड़े दिन बाद हमारी दादी जी ने बोला, एक काय की कुल देवा है। कौन सी कुल देवी है? दादी जी ने कहा, किसी ने देखा है उस कुल देवी को? सब चुप हो गए। उस दिन से दादा दादी ने तो मन बंद कर दिया, और कोई कहीं भी होता था उस कुल देवी की पूजन के लिए इकट्ठा होता था वहां हमारे परिवार में, शाहगंज। दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं अपने, और उसमें जो जो पकवान बन रहे हैं, और कई कई रातों से बन रहे हैं, दिन में बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो कुल देवी के डर के मारे अगर हमने नहीं किया तो वो पता नहीं क्या शाप दे देगी। धीरे धीरे करके हमारे पिताजी ने सबने सबने छोड़ दिया। मात्र एक हमारे चाचा जी वहां रह गए जो अभी भी करते हैं। उनसे पूछो कि ये कुल देवी कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, अब तक क्या किया, नहीं पता। बस वो परिपाटी चली आई, ऐसे पकवान बनना है और ये सब करना है और इसको खाना है और पीना है, बस दैट्स ऑल। तो देखो उन्होंने यही बात कही, कुल क्रम से जो हिंसा चली आई है, वह वास्तव में उस कुल को नाश करने के लिए ही कही गई है। मतलब विचार करना ऐसा। तथा विघ्न की शांति के अर्थ जो हिंसा की जाती है, वह विघ्न समूह को बुलाने के लिए ही है। भाई साहब, मैं इसलिए कर रहा हूं ये जो अनुष्ठान, जिससे आगे कोई विघ्न ना आए। अरे जिन जीवों को तुमने सताया, उनकी हिंसा की, उनकी लाश के ऊपर शांति चाहते हो, कहां से आएगी शांति? कोई कहे कि हमारे कुल में देवी आदि का पूजन चला आता, देखो यहाँ भी लिखा है, अतएव हम बकरे भैंसे का घात करके देवी को चढ़ाते हैं ना। यहाँ पे एमपी में एक सलकनपुर नाम की एक जगह है, होशंगाबाद भोपाल के पास बीच में कहीं, वहां पर आज भी देवी के सामने बकरे की बलि चढ़ाई जाती, और इसी से कुल देवी को संतुष्ट हुई मानते हैं, तथा ऐसा करने से कुल देवी कुल की वृद्धि करती है। इस प्रकार श्रद्धान करके जो बकरे आदि की हिंसा की जाती है, वह कुल नाश के लिए ही होती है, कुल वृद्धि के लिए कदापि नहीं। दूसरों के कुलों को उजाड़ोगे तो तुम्हारा कुल कौन सा शाश्वत बना रहेगा?
अवश्य ही उसका नाश होगा। तथा कोई कोई अज्ञानी विघ्न शांति के अर्थ हिंसा करते हैं और यज्ञ कराते हैं, उनको उल्टा विघ्न ही होता है और उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। देखो, मैं आपको शुभ चंद्राचार्य जी की इस ज्ञानार्णव पुस्तक के माध्यम से बहुत जोर दे करके कह रहा हूं। ये मेरी अपनी बात नहीं कि कहीं भी कोई कितना भी पूज्य आपको इस तरह का आपको आदेश दे कि विधान करो, उसके बाद में आहुति में जो है ये अग्नि जला करके इतने इतने ये सब करो, बिल्कुल मत करना। आहुति देने की अगर जरूरत है, अगर हम संतुष्ट होते हैं तो सूखे कुंड में सूखी धूप आदि डाल दो। अग्नि जला करके इतने जीवों को मारने का क्या औचित्य है? लेकिन लोग मानते नहीं। साहब फलाने ने कहा है, आप क्या बात करते हो? उनकी माने क्या आपकी माने? भैया हमारी भी मत मानो, हम तो शुभ चंद्राचार्य जी की बात आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो हमारे ही हुए प्राचीन मुनिराज हैं, जिन्होंने ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ का सृजन किया, जिन्होंने ध्यान की पराकाष्ठा पर उपदेश दिए। ऐसे उन मुनिराज, उन आचार्य देव की अवहेलना कैसे करें? तो देखो आगे देखते हैं। तो इसी उन्होंने बोला, कोई कोई अज्ञानी विघ्न शांति अर्थ हिंसा करते हैं और यज्ञ कराते हैं, उनको उल्टा विघ्न ही होता है। हो सकता है कि उस समय उनको समझ में ना आए कि कोई विघ्न आया, लेकिन वो विघ्न जब उसके परिणाम पूरे होते हैं, जब वो उदय में आता है, तो वो उसके रूप में ही फलित होता है। उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। 22वां नंबर का देखिए। सौख्यार्थे दुख संतानम, मंगलार्थे अप्य मंगलम, जीवितार्थे ध्रुवम मृत्यु, कृता हिंसा प्रयच्छति। सुख के अर्थ की हुई हिंसा दुख की परिपाटी करती है, मंगलार्थ की हुई हिंसा अमंगल करती है, और जीवनार्थ की हुई हिंसा मृत्यु को प्राप्त करती है। इस बात को निश्चय जानना। क्या कहा? सुख के अर्थ की हुई हिंसा दुख की परिपाटी करती है, मंगल के लिए की हुई हिंसा अमंगल करती है, और जीवन के लिए की हुई हिंसा मृत्यु को प्राप्त कराती है। इस बात को निश्चय जानना। 23 नंबर का देखें। देखो, हम कई बार अपने बच्चों की खातिर, हमारे स्वजनों को कोई कष्ट हो रहा है, अब साहब क्या करें साहब, तो वो तो करना पड़ेगा साहब, बच्चों के लिए तो सब करते हैं। कैसी हमारे यहाँ प्राचीन कथाएं है ना, मैंने आपको एक सुनाई थी कि एक राजा के शीत उष्ण दाह हो गई थी शरीर में, जिसके कारण उसका एक बार भी उसको शांत बैठा नहीं जाता था। तो एक बार उसके दरबार के ऊपर में दो बड़े बड़े जानवर लड़ते हुए, और आपस में उनके शरीर के घर्षण से रक्त की कुछ बूंदें उसके शरीर पर गिरी और उसको शांति का अनुभव हुआ। तो उसने अपने बेटे को कहा कि ये जो ऊपर जानवर देख रहे हो ना, इनको मार करके एक बड़ा सा कुंड इनके रक्त से भर दो, मैं उसमें स्नान करूंगा। नहीं, प्रसिद्ध कहानी है। बेटा जो है सम्यक दृष्टि था, बेटे ने कहा पिताजी ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले अरे मैं राजा भी हूं। बोले आप कुछ भी हो, आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन अपने जरा से सुविधा के लिए इतने अनंत प्राणियों की, त्रस्त जीवों का मैं बलि दे दूं, ये मुझसे नहीं होगा। उसने अवज्ञा कर दी। उसके पीछे जो भी हुआ, बाद में बोलते हैं राजा उन्हें मारने को दौड़ा, खुद का पैर फिसल गया और मर गया। ये बहुत सारी घटना है, लेकिन इसका संदेश समझना, कितना ही हमारा अजीज व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन किसी के भी कारण से पापों में मत उतरना, क्योंकि वो जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं वो तो खाली एक पर्याय में आपको मिले हैं, लेकिन मेरी अनंत पर्यायें दूषित हो जाएंगी। अहिंसक रूप से कोई औषधि आदि का निर्माण होता है तो अवश्य हम कर सकते हैं, हिंसक तरीके से तो ना स्व के लिए ना पर के लिए। इतना पूरा पक्का संकल्प रखना। तो इसलिए उन्होंने कहा इस बात को निश्चय जानना। आगे देखिए।
तितीर्षति ध्रुवं मूढ़े सशिलाभिर्नदीपितं धर्म बुद्ध्या अदमो यस्तु घाति यत्न अंगी संचयम। जो मूढ़ अधम धर्म की बुद्धि से जीवों को मारता है, सो पाषाण की शिलाओं पर बैठकर समुद्र को तैरने की इच्छा करता है। क्या बताया? जो मूढ़ अधम धर्म की बुद्धि से, किससे धर्म कार्य होता है, जीवों को मार रहा है, सो पाषाण की शिलाओं पर बैठकर, उसने नौका बनाई अपनी, किसकी? पत्थर की नौका, उसके ऊपर बैठकर समुद्र को तैरने की इच्छा कर रहा है। जैसे ये ऐसा दूषित भाव रखना, अज्ञानी विचार रखना, जिस तरह से वो कार्यकारी नहीं है, उसी प्रकार से धर्म की बुद्धि रख करके जीवों को मारने से धर्म कभी होता नहीं, क्योंकि वह नियम से डूबेगा ही। जैसे पत्थर की नाव कभी तैर नहीं सकती, वैसे 24 नंबर का है, प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि यैर्वधः क्रियते अदमयि सह्यते परलोकैतै स्वभ्रमे शूलादिरोहणम। जो अधम शास्त्रों का प्रमाण देकर जीवों का वध करना धर्म बताते हैं, वे मृत्यु होने पर नरक में शूली पर चढ़ाए जाते हैं। वहाँ जो है अपना भूलेश्वर मंदिर है ना, चंदा प्रभु का, वहाँ एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी मिलेंगे जिनमें हमारे ही मतावलंबियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यज्ञ में, मतलब ये सामग्रियों का वो करना बहुत अच्छा है, जरूरी है, आवश्यक है। हाँ, एक सेकंड। तो उसमें हमने भी पढ़ा एक बार कि उसमें जो है कुछ मत से भ्रमित करने वाले लोगों ने ये यज्ञों में की जाने वाली हिंसा को जस्टिफाई किया। जो सामग्री आदि जो चढ़ाई जाती है उसमें होने वाली हिंसा को जस्टिफाई किया। हमारी जैन ग्रंथों में अलग अलग मतों को मानने वाले लोगों में, है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ ऐसा वो बोलते हैं कि भगवान की पूजन आदि में तो हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, उसमें काय का दोष। तो यहाँ उन्होंने लिखा जो और शास्त्र के प्रमाण दिखा देंगे कि आप फलाने फलाने शास्त्र में लिखा है, आप देखो जाकर। तो जो अधम शास्त्रों का प्रमाण देकर जीवों का वध करना धर्म बताते हैं, वे मृत्यु होने पर नरक में शूली पर चढ़ाए जाते हैं। भावार्थ है, अनेक अज्ञानी कहते हैं कि वेद शास्त्र में यज्ञ के समय जीव वध करना कहा है। साउंड बंद कर दो। उसी को ईश्वरकृत प्रमाणभूत मानकर हम पशु वध करते हैं। ये तो उन्होंने पशुवध वालों के लिए कहा है ना, बड़े बड़े जानवरों के लिए कहा है, लेकिन हम तो उससे सूक्ष्म वालों की बात कर रहे हैं। वो भी प्रमाण दिखाते हैं शास्त्रों में। तो देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान के आगे साक्षात सजीव फूल आदि चढ़ाना चाहिए, तुम नहीं चढ़ाते तो ये तुम्हारा दोष है, शास्त्रों में लिखा है। ऐसे दिखाएंगे आपको प्रमाण। अनेक अज्ञानी कहते हैं कि वेद शास्त्र में यज्ञ के समय जीव वध करना कहा है, उसको ईश्वरकृत प्रमाणभूत मानकर हम पशुवध करते हैं, परंतु ऐसा कहने वाले अधर्मी हैं, क्योंकि जिस शास्त्र में जीव वध धर्म कहा हो वह शास्त्र कदापि प्रमाणभूत नहीं कहा जा सकता। उसको जो अज्ञानी प्रमाण मानकर हिंसा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर जहां सामूहिक रूप से हिंसा हो रही हो, अग्नि कुंड धधक रहे हो, थोक के भाव में हिंसा हो रही हो, उनसे अवश्य बचना। तो साहब कैसे बचेंगे? वह हमारे सारे रिश्तेदार वहां बैठे हुए हैं और सब वो बड़े बड़े लोग करा रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आप बचना। हम वहां से बीच में से उठ के आ जाएं क्या? हम जाए ही नहीं क्या? अब ये मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं। बाकी यहाँ शुभचंद्राचार्य जी ने बहुत जो प्रकट, बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियरली बताया,
ऐसे बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथों में आपको मिलेगा, ये एक ही मात्र नहीं है। ये तो अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। और भी ग्रंथों में आपको रेफरेंस दूंगा इसका कभी, क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म कहा है। इसमें ये थोड़ी कहा कि नहीं साहब जब आपको कुछ फायदा हो रहा हो तो कर देना। किसी तरह का, देखो मुनिराज जो होते हैं, कैसे भी उनके वो रोग शरीर में आ जाए, कैसे भी किसी तरह, इवन ऐसी औषधि भी नहीं लेते जिसमें किंचित भी हिंसा पूर्वक इनका निर्माण किया गया। तो सोचो, तो धर्म के मार्ग में हम कैसे हिंसा करेंगे? निर्दयेन ही किमतेन श्रुतेना श्रुतेना चरणेन चा यस्य स्वीकार मात्रेण जंतवो यान्ति दुर्गतिम। जिसमें दया नहीं है, ऐसे शास्त्र तथा आचरण से क्या लाभ? क्योंकि ऐसे शास्त्र के व आचरण के अंगीकार मात्र ही से जीव दुर्गति को चले जाते। आपने बोला, किसी ने आपको एक ग्रंथ दिया कि भाई साहब मैं आपको एक किताब दे के जा रहा हूँ, शास्त्र हो या कोई और पुस्तक दी हो, कि आप इसको अकेले में पढ़ना जब आप फुर्सत हो जाओ। इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियां बताई हैं जो आपको बहुत भरपूर लाभ देंगी। आपके स्वजनों को भी अगर किसी को बाधा तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप इसको देखना, इसकी विधि पूर्वक इसको बनाना, या जहाँ कहीं बन रही हो वो ले आना। बहुत सारे आसव मिलते हैं आसव है ना, आसव किसे बोलते हैं? जो इस तरह के जो काढ़े वगैरह होते हैं ना, जिनमें जल सड़ता रहता है, अनेक तरह जीव उत्पन्न होते हैं, हम ले आते हैं साहब। आयुर्वेदिक दवाइयां हैं साहब, इसमें बहुत फायदा है। द्राक्षावादी हैं, ये सब है, अंगूर से बनाए साहब, सड़ा करके। देखो, जहां तक संभव हो ऐसी औषधियों का भी निराकरण करना। आप बोलोगे नहीं साहब वो तो जो एलोपैथिक दवाइयों से तो अच्छी है ना, वहां तो पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है, तो ये उससे तो अच्छी है। चलो ठीक है, एक कंपैरिजन के हिसाब से आप अच्छी मान रहे हो, लेकिन फिर भी हिंसा तो जहां भी हो, जिस भी रूप में हो, उसको जितनी अवॉइड कर सकते उतना ही आपको लाभ होगा। उनके बिना चल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्राणायाम वगैरह और दूसरी तरह की निरापद औषधियां भी होती हैं, उनका सेवन करो। तो उन्होंने देखो कि किसी ने आपको ऐसे शास्त्र दे दिए, और कई बार अपन जो है दूसरे धर्मों के कुछ अनुष्ठान होते उसमें चले जाते हैं, उसमें बताया काली माता का इसका उसका रौद्र रूप दिखाया, उन्हें यूं राक्षसों को मारा और उनकी प्रशंसा हो रही है। ये सब चीजों को अवॉइड करना, ऐसी कथाओं को सुनने का, पढ़ने का, अपने पास रखने का, ये सब भी, और तदनुसार आचरण करना, ये सारे हमारे लिए अत्यंत दुखदायी है। क्योंकि ऐसे शास्त्र के व आचरण के अंगीकार मात्र से ही एक्सेप्ट कर आपका नेटवर्क चला गया सर, आवाज अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, चला गया था बीच में। तो देखो मैं वापस चलता हूँ। हाँ, अभी आवाज आ रही? आ रही है। हाँ ठीक है। तो कहते हैं ना कि वो काबुल में भी गधे पाए जाते हैं, तो अमेरिका में भी अगर नेटवर्क चला जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ा है। नहीं, अमेरिका में इतनी जल्दी जा रहा है, इतना तो अभी नहीं जाता सर। तो हमारा देश जो है महान होता जा रहा है भाई, धीरे धीरे। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ, तो देखो अपन बात कर रहे थे कि ऐसे शास्त्र जो जिनमें दया की कोई बात नहीं है, ऐसे शास्त्र घर में भी मत लाना। खिला के रख लिया है तो अपन जो है कभी पढ़ेंगे साहब उसको नहीं। ये सब जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, अपन को लगता है इनसे क्या होने वाला है, इनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। तो जिसमें दया नहीं है, ऐसे शास्त्र तथा आचरण से क्या लाभ है? क्योंकि ऐसे शास्त्र के व आचरण के अंगीकार मात्र ही से जीव दुर्गति को चले जाते हैं। यानी यहाँ अंगीकार करने का अर्थ क्या है? उनको एक्सेप्ट करना, उनको भली प्रकार से कि हाँ ये लाभप्रद होंगे, ऐसा भाव रखना। ऐसा नहीं किसी ने आपको भगवत गीता पकड़ा दी तो आप उसको वही बहस करने लगो, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। ये लेने का मतलब, अंगीकार करने का अर्थ यह है कि उसकी विषय वस्तु को श्रेयस्कर मानना और
उसको अंगीकार करने के भाव वाले भाव मत रखना। आगे देखिए, अपन 26 नंबर और पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा नहीं? ठीक चल रहा है? वर्मे काक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम न त्वक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम। सर्व प्राणियों पर दया करने वाला जो एक अक्षर श्रेष्ठ है और ग्रहण करने योग्य है, परंतु धूर्त तथा विषय कषाई पुरुषों का रचा हुआ इंद्रियों को पोषने वाला जो पाप रूप कुशास्त्र है वह श्रेष्ठ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुख्य ग्रंथों का रेफरेंस दे करके और युक्ति पूर्वक उसमें हिंसा घुसा दी है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप साहब वो देखो जिनवाणी में लिखा है। कौन सी जिनवाणी? तो कंपाइलेशन को जिनवाणी कहते हैं अपन लोग। और कंपाइलेशन में किसने क्या डाल दिया है? आपको याद होगा पहले जो पुरानी जो जिनवाणी छपती थी उनमें पीछे जो है बहुत सारी दवाइयां भी लिखी रहती थी, है ना। अब वो दवाइयों में किसने क्या नुस्खे लिख दिए हैं अपन नहीं, सब जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी है क्या वो? किसी कंपाइलेशन में कुछ किसी ने कोई चीजें डाल दी, उसमें और भी चीज डाल देते हैं। दिशा शूल का जो है क्या होता है, और छींक कहीं से आ जाए तो क्या होता है। उसमें बहुत सारे अंग परिचय भी देते हैं कि यहाँ तिल हो, यहाँ मस्सा हो तो ये हो जाता है। किसमें डाल दिया? एक कंपाइलेशन में डाल दिया। तो जिनवाणी का वास्तविक अर्थ समझना। अगर किसी कंपाइलेशन में किसी ने ऐसी बातें डाल दी हैं तो उनको सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक जानना कि वो किसी आचार्य के द्वारा कथित बातें नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला सर्व प्राणियों पर दया करने वाला तो एक अक्षर ही श्रेष्ठ है और ग्रहण करने योग्य है, परंतु धूर्त तथा विषय कषाई पुरुषों का रचा हुआ इंद्रियों को पोषने वाला जो पाप रूप कुशास्त्र है वह श्रेष्ठ नहीं है। अब अपन तो इतना समझने लग गए ना कि उसमें से अपन निकाल लेंगे कौन कौन सा उपयोगी चीज है, कौन सा वीतरागता के पोषक वचन है और कौन से राग को बढ़ाने वाले। चरु मंत्रोषधानाम वाहेतोरन्य शिवा कृचित। चरु मंत्रोषधानाम वाहेतोरन्य शिवा क्वचित कृता सती नरे हिंसा पातयत्य विलंबितम। देवता की पूजा के लिए रचे हुए नैवेद्य तथा मंत्र और औषध के निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए की हुई हिंसा जीवों को नरक में ले जाती है। इसलिए जरा भी दुविधा में मत पड़ना, किंचित भी भ्रमित मत होना। देवता की पूजा के लिए रचे हुए नैवेद्य, जैसे अभी वो अपन जो हार श्रृंगार के जो फूल है ना, एक बार उसके लिए मनाही आई थी कि जो फूल केसर की जगह अपन इस्तेमाल करते हैं, उनको ऐसे ही उठा करके अपन जो है वो रगड़ देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते नहीं साहब हम उसको सुखा लेते हैं। तो सुखा लेते हैं तो कितना विवेक पूर्वक सुखा पाते हैं, उनके जो जीव निकलते हैं उनका क्या जतन कराया। तामे जो जीव निसराई तिनका नहीं जतन कराया, गरियाले धूप डराया। एक एक चीज में हिंसा है, लेकिन हिंसा यहाँ उन वस्तुओं की विशेष तौर से कही जा रही है जो हमारे धर्म के साधन बनते हैं। वहां की जाने वाली हिंसा में विशेष विवेक रखना, क्योंकि वो अवश्य हमें दुर्गति का कारण बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा देवता की पूजा के लिए रचे हुए यानी बनाए हुए नैवेद्य तथा मंत्र और औषध के निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए की हुई हिंसा जीवों को नरक में ले जाती है। तो हमारे यहाँ लिखा है फला फला आपको है ऐश्वर्य साधना के लिए जो है फला मंत्र लिखा है, सब जीवों को वश में करने का मंत्र लिखा है, और भी बहुत सारे लिखे हैं हमारे। तो वो पाप भक्षणी विद्या के लिए मंत्र लिखे हैं, उनकी विधि लिखी हुई है, ऐसे बैठो ऐसा करो फलाना करो, सामने एक कुंड में धूप जलाओ उसमें ये जब फलाना करो ढिमका करो। अनजाने में ही हमको बहुत सारे जीवों को घात करने की प्रेरणा दे दी जाती है। हमको समझ में नहीं आती ये ट्रिक।
उनका क्या जा रहा है बताने वालों का? वो सोचते हैं कि पाप लगेगा तो उनको तो समझ में नहीं आता इसमें पाप भी लगेगा। तो औषध के निमित्त और किसी निमित्त से अन्य किसी भी कार्य के लिए की हुई हिंसा जीवों को नरक में ले जाती। अपन अहिंसा परमो धर्म चिल्लाते हैं ना, तो समझो कितनी गहराई से बात समझ, क्योंकि अहिंसा महाव्रत की चर्चा हो रही है जो मुझे ही धारण करना है। जब मैं मुनि बनूंगा तो उसका पहले से स्वरूप तो जानू। महाव्रत कैसे कहते हैं? ये तो महाव्रतों के माध्यम से आपको बताया गया है। अणुव्रत के माध्यम से भी इसी जाति के हिंसाओं का वर्णन किया गया है। ये मत समझना कि ये सब मुनियों के लिए है, मेरे लिए भी है। मैं गृहस्थ, मैं श्रावक, मेरे लिए भी ये सारी बातें वैसी की वैसी लागू होती है। बंधास्तम 28 नंबर पढ़ेंगे। विहाय धर्मशम शील लांछितम दयावहम भूतहितम गुणाकरम मदोद्धता अक्ष कषाय वंचिता दिशंति हिंसामपि दुख शांतये। ये अपन लास्ट पढ़ते हैं। जो पुरुष गर्व से उद्धत हैं और इंद्रियों के विषय तथा कषायों से ठगे गए हैं, वे ही मंद कषाय तथा उपशम रूप शील से चिन्हित दयामयी जीवों के हित करने वाले गुणों की खानी दया धर्म को छोड़कर दुख की शांति के लिए हिंसा को भी धर्म कहकर उपदेश करते हैं। क्या बताया? जो पुरुष गर्व से उद्धत हैं, मैं फला फला आदमी समर्थ हूं इस बात के, इतने सारे जीव जो मैं कहूंगा वो मेरी बात मानने वाले हैं, इस गर्व में आकर और इंद्रियों के विषय तथा कषायों से ठगे गए हैं, जो स्वयं भी कहीं ना कहीं इंद्रियों के विषयों से युक्त हैं, वे ही मंद कषाय तथा उपशम रूप शील से चिन्हित, मतलब कैसे धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? जो मंद कषाय का पोषण करने वाला है, जो शील से द्वारा रक्षित है, ऐसे दयामयी जीवों के हित करने वाले गुणों की खानी, ऐसे दया धर्म को छोड़ करके दुख की शांति के लिए हिंसा को भी धर्म कहकर उपदेश करते हैं। मैं जो कहूंगा वो मानने होगा ना, लोग सब मानेंगे। मैं फला फला पोस्ट पर हूं ना, पोस्ट से मतलब धार्मिक पोस्ट पर, मैं फला फला साधु हूं, मेरी कही हुई बात सब मानेंगे, ऐसा गर्व के जान करके कुछ भी कह देना। और अपन भोले वाले जीव रेफर करते हैं, साहब फलाने ने कहा, साहब फलाने साधु ने कहा, उनकी बात गलत थोड़ी हो सकती है। तो देखो उन्होंने यहां तक कहा, भावार्थ है हिंसा में धर्म कहने वाले विघातक गर्व में मदोन्मत्त हो रहे हैं और वे विषय लंपट और कषाई हैं। ठीक है, अपन 28 तक ही पढ़ेंगे और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बोलिए साहब, सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। हाँ सर। अच्छा हुई। किसी को लग रहा है कि ये जो बातें कही गई है ये सही नहीं है? थोड़ी बहुत हिंसा तो होनी चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है अहिंसा के रूप में, जो बात कही है इन्होंने जी, कि हम जो है किसी भी माध्यम से कोई भी कुछ भी लिख देता है उसी को मान लेते हैं, बिना ये बिना सोच विचार किए इसमें कितनी हिंसा हो रही है। और ये 24 नंबर की जो गाथा थी, इसमें यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी हिंसा कर रहे हैं, कराई जा रही है। बराबर। उस तरह तो भारत विजय साहब आप कह रहे हैं ना, उस तरह का विवेक से सोचने का वो मौका ही नहीं मिलता है। आदत संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे जैन साहब ने कहा कि जिनवाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तो ये मान के चलते हैं, ये तो प्रूवन चीज लिखी हुई है। समझे? तो उसको एक आधार मान के, ये तो अभी स्वाध्याय के माध्यम से इतनी सूक्ष्म विवेचना हो रही है तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हम कौन से तल पर खड़े हुए हैं, कहाँ हमारा विवेक कितना काम करता है। नहीं, इसमें एक और चीज जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कही है कि
हमने शास्त्रों की रचना ऐसी कर दी, ऐसे शास्त्रों की रचना कर दी जिसमें वही तो व्याकरण, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल जो शास्त्र जो भी शास्त्र कहो या जो बुक कहो या जो जिनवाणी कहो, जो भी हमारे हाथ में आती है, वो हमारे विद्वानों ने ऐसी बढ़िया रचित की हुई है कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि इसके अंदर इसमें कोई हिंसा हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज है ना। ठीक है, तो इतना विवेक हमें रखना चाहिए। नहीं, विवेक क्या, 90% लोग जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, हिंसा की वास्तविक डेफिनेशन क्या है, अदर देन किसी जीव को गला घोंट के या काट के मारना, वही हिंसा है। इसके अलावा हिंसा की कोई डेफिनेशन नहीं जानता 90% लोग। बराबर। अभी मुझे लगता है आगे आएगा वचन के रूप में जो हिंसा की जाती है उसका तो अभी वर्णन आया ही नहीं, अभी तो खाली शास्त्रों की बात हो रही है। देखिए, भाव से, वचन से, काया से, तीनों से हिंसा, ये समझते ही नहीं है कि हिंसा होती क्या है। ये मन वचन काय में और कृतकार्यता अनुमोदना में, और जितने भी कल 108 वो बताए थे दोस्त, उसके बारे में तो कोई ज्ञान ही नहीं है साहब, बेसिक ही नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है ना, धर्म कहाँ से शुरू होता है यही नहीं मालूम हमें। हमारा तो धर्म वही हो जाता है, सुबह जाके धूप दे आओ, पूजा कर आओ, चावल चढ़ाया, हमारा आज का धर्म पूरा हो गया। हमारे यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ था हमारे गांव में, शाहगंज में। तो वो जबलपुर से एक भैया जी आए थे और अच्छा विधान उन्होंने कराया, लेकिन लास्ट में उन्होंने वही हवन कुंड बनवाए और बोला कि साहब इसमें आहुति दो, लकड़ी वकड़ी सब लेके आए थे वो। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा वाह भैया जी, अपन इसके बिना भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई आहुति देनी है तो अपन जो सूखी धूप आती है वो डाल देते हैं इन कुंडों में। और नहीं साहब, वो काम तो वो जैसा होना है बताया वैसे ही करना है। तो मैं और हमारी बहुत सारी बुआएं थी, वो जो इस बात को समझती थी, उन्होंने वो सूखी सामग्री ही डाली उसमें, अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया। लेकिन वो बड़े नाखुश थे, नहीं साहब इसमें तो घी और ये सब आहुति देना ही चाहिए, बिना उसके कैसे शांति। तो देखो उसका धुआं नहीं उठेगा जब तक कैसे मालूम पड़ेगा या क्या हो गया। है, अभी तक हम ये दोष देते थे कि ये सब जो क्रियाएं वो जो कांजी पंथ वालों ने, जयपुर या सोनगढ़ वाले चिल्लाते रहते हैं, उनकी नहीं सुनना है। भैया हमारे आचार्य शुभचंद्र आचार्य, ऐसे कितने ग्रंथ में आपको बताऊं, यहां से लेकर के उन्होंने बताया और अपन ने उसको डाल करके इग्नोर कर दिया कि साहब वो फलाने लोगों ने बताया होगा। हमारे लोगों ने थोड़ी बताया। शुभचंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य हमें ये बात बता रहे हैं, कितना खुल करके बता रहे हैं। क्या बाबूजी? बाबूजी इस बात का बहुत समर्थन मेरा करते हैं। हाँ साहब, बिल्कुल 100%। हाँ, मैं तो बहुत ही 100% आपके सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 101%। एक बार बाबूजी ने आरती करी थी। ये भैया जी, जो भैया जियों को अपन बुलाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, ये उनकी शर्तों पे अपने को पूजा करानी है या अपने हिसाब से करवानी है? को दुखती नस पर तो हाथ रख रहे हो शरीर जी। नहीं, मेरा कहना ये है कि जैसे मेरे को, मैंने पहले भी बोला था, मेरे को अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि हमने 2 दिन विधान किया उसका, दुनिया के नाटक किए, जो मंत्र भी ढंग से नहीं पढ़े, 2 मिनट में पूरे 4 धोए निकाल दिए, फिर बाद में हवन होन करा दी उन्होंने। तो मतलब करने को क्रिया करी, सबने दान धुन किया, सबने बोले सब भाव अच्छे रहे, सबके भावों से हो गया, लेकिन बाकी तो पाप ही हुआ। देखो एक बार जो है ये बाबूजी ने कपूर से आरती करी, वो बड़ा सा आरती वाला था, उसमें कई कई कपूर की वो रख करके वो किया, उसका जो धुआं उठा उससे हम सबके ही कंठ अवरुद्ध हो गए। तो बाबूजी ने यही कहा कि जब हम जैसे जीवों के, इतने बड़े बड़े शरीरधारियों को इतना असुविधा हो रही है, तो वो इतने वायु का है, अग्नि का है और आसपास के जो जीव है पृथ्वी का है, उनको कितनी असुविधा हुई हो, कितने हमने मार डाले। और उस दिन से उन्होंने नियम ले लिया कि अगर आरती करूंगा तो एक छोटे से दीपक से, दैट्स ऑल। क्या हुआ था ना बाबूजी ऐसा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और भाई उस समय मैं खुद ही हार्ट अटैक हुआ था मुझे। हाँ। तो मुझे मेरी खुद ही चल रही थी, और मैंने वो जो हमारी पुरानी पद्धति चल रही थी, कल्याणक के दिन जो है वो बता गए थे इतने कपूर रख करके जलाओ, कपूर की करो। तो मैंने किया उस दिन, तो मैं खुद घबराहट हो गई
उस दिन के बाद से आज का दिन है, कभी भी फिर वो प्रक्रिया दोबारा मंदिर में होने ही नहीं दी, होने नहीं दिए मैंने मंदिर में। बाबूजी आपको ध्यान है, इस मूर्ति पर लेप कराया था मामा जी ने चंदापुर मूर्ति पे। और वो भैया जी बता गए थे, उन्होंने बताया होगा कि कपूर जला के उसके धुएं से शुद्धि कर लेना। जब कपूर रख के धुआं से किया तो मूर्ति काली हो गई। फिर उसको रगड़ते फिरे तो जितना लेप कराया था वो सब निकल गया। मालूम। कुछ लोग जो है अंधभक्त होते हैं, जो भाई साहब सही कह रहे हैं, हमें विवेक लेना चाहिए। किसी में जो जनरल क्रियाएं हैं, नहाते समय, धोते समय, खाते समय, जो जनरल क्रिया, उनमें भी हमें ये सोचना चाहिए किस क्रिया से हिंसा हो रही है। उनको नहीं छोड़ सकते, या कोई मजबूरी बात दूसरी है, लेकिन हर समय हर प्रतिपल एक कदम रखने पर भी ये सोचना चाहिए हमें कि हमारी किस क्रिया से हिंसा हो रही है और हम अपने को बचाएं, वही हमारा प्रयास है। बस बच नहीं पाए वो तो उनकी जीवों की मर्जी है, या उतना नहीं कर सकते। बराबर। तो चलिए अपन देखो, किसी से प्रभावित मत होना कि सब फलाने आदमी ने कहा, इतना बड़े आदमी ने कहा, अरे हमारे खाते में लिखा जाएगा, किसी ने भी कहा हो, उससे स्वाध्याय से बहुत कुछ मिलता है। स्वाध्याय से यही मिलता है कि हमारा संकल्प दृढ़ हो जाए। बस हम भले ही उनको किसी की अवहेलना भले ही ना करें, नहीं साहब आपने कहा मैं नहीं करूंगा, आपकी मर्जी ना, आप मत करिए, किसी से कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे खाते में लिखा जाएगा, भाव तक मुझसे जो है वो उसकी कीमत मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है सर, समापन करते हैं इसका, जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है, छाहो द्रव्य ज्ञान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।